हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। गीता माता जी, ये प्राण मोहन प्रभु जी अनुभव है, देखे हैं कभी ऐसे रोना? सुने हैं? जी प्रभु जी सुने हैं ना? गीता माता जी, आप सुने हैं ऐसे रोना? नहीं सुने हैं प्रभु जी कभी। नहीं सुने ना, क्योंकि आप तो शहर में रहते हैं ना। जो शहर में रहते हैं उनका ये आभास नहीं, शहर में कोई माया ममता नहीं होता, मरा मरा मेरा क्या है। लेकिन गांव में प्रेम होता है, गांव में हृदय के साथ कनेक्शन होता है। यही है डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी। तो नंद किशोरी माता जी कभी रोए हैं इस तरह किसी के देहांत पर? हाँ, कभी किए हैं? प्रभु जी हम लोग तो हाँ, अपने जब ऊपर तकलीफ पड़ता है तो रोना तो पड़ता ही है। बिना नहीं, रोना सुर में रोना देखिए कभी? राकेश कुमार राय प्रभु जी, सुर में रोना कभी सुने हैं, देखे हैं, जाने हैं? नहीं प्रभु, सुर में रोना हाँ, क्या प्रभु जी, आप कौन से देश में रहते हैं? सुर में रोना अब नहीं देखे, तब आप सुर में रोते हैं। सुर अच्छा, में समझ गया। हाँ 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 हाँ, सुर में जैसे माता जी आज जो अति कर रही थी, जो वंदना कर रही थी आज स्पीच में, मैंने एक तरह से सुर में रोना ही है, मैंने आराधना है। उसको रोना नहीं बोलेंगे, उसको आराधना बोलेंगे। सुर में आराधना कर रहे हैं, वो सुर अपने की दुख बात का नहीं, विलाप कर रहे हैं। वो तो ठीक है। हाँ। मान लीजिए हमारे गांव घर में, मैं अपने 8 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। अभी तो मैं इस्कॉन में आया, मायापुर में आया। मायापुर में ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं घर में था ना, तो उस समय जब कोई मरता था, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको बता रहे, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उनकी 3 लड़की है, 2 लड़का है। तो 2 लड़का घर में रहता, तो 3 लड़की विभिन्न जगह में शादी हो चुकी है। तो अभी वो लोग आएंगे, उनका पिता मर गया। तो अभी उनका जो पिता मर गया ना, तो अभी वो जो गांव के, मान लीजिए उनका घर आने में आधा किलोमीटर है, तो वहां से वो रोना स्टार्ट करेंगे जोर जोर से, सुर में। हाँ हाँ, जी 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 प्रभु जी प्रभु। ओ बाबा गो, हाँ हाँ चले गए। एकदम 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 ठीक बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ये होता है। ये सुने हैं ना, अनुभव है ना? हाँ, एकदम सुने। हाँ हाँ, जी 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 प्रभु जी प्रभु। लेकिन ये चीज शहरों में नहीं होता, ये चीज शहरों में नहीं होता, ना, ये चीज गांव में होता है। नहीं होता ना ना। ठीक है, तो एकदम ठीक बोला प्रभु। ये दुख में ही नहीं होता है। हम लोग के यहाँ, हम लोग के हमारी बच्ची को, बेटी को शादी दिए हैं कहीं ना, और गांव देहात में जब जाएंगे तो उसको मिलाद बोलता है, रो रो के मिलेगी, वो रो रो के बोलेगी उसमें। हाँ, उसी पीछे पूछेगी फलाना कैसे है, फलाना कैसे है। हाँ, रो के ही मिलता था। ठीक बोले आप। यस, उसी का ये गांव का रिवाज है अभी भी। जी जी। गीता माता जी को कभी हमारे गांव में ले आएंगे, तो उस समय उनको थोड़ा सा अनुभव होगा, क्योंकि केरल या दुर्ग, भिलाई, बोकारो, शहरों में ये सब का फीलिंग भाव नहीं आता है। वास्तविक दुनिया क्या है, इनको जानने के लिए थोड़ा गांव में आना पड़ता है। तो नंद किशोरी माता जी बोले, नहीं प्रभु जी ऐसा तो नहीं हुआ। पता नहीं माता जी झूठ बोल रही है। प्रभु जी हरे कृष्णा, ऐसा नहीं बोले कि हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं होता है। हम ये बोले कि हम लोगों को होता ही है, जब उस तरह का तकलीफ, जैसे हमारे हस्बैंड चले गए, तो क्या किया जाए, रोना तो ऐसे तो लोग तो गिरता ही है, लेकिन मुंह तो भी खुल जाता है, तो रोना तो पड़ता ही है। तो पड़ता नहीं है, वो ऑटोमेटिक दुख अनुभव होता है। देखिए विषय वस्तु, देखिए माता जी एक चीज बता रहे, विषय वस्तु यही है ना, ये जो हमारा अपना जीवन का जो अनुभव है ना, ये भी एक ज्ञान है। जरा देखिए हमारा जूम क्लास कब से स्टार्ट हुआ है? अबाउट 9 महीना पहले से। लेकिन कभी भी मैं ये चीज का जिक्र किया था आज तक? किया था? नहीं किया। लेकिन जबकि यहाँ पर ये घटना घट चुका है पांडवों का, गुरुओं का, तो वो चीज मैं सोचा रही है मेरे लाइफ में या हमारे लाइफ में, जो मैं अपनी आंखों से जो देखा हूं फेस टू फेस, वो तो यही होता है। ओ पीसा गो, पीसा मतलब बुआ, मतलब बुआ का पतिदेव। ओ मोसा, ओ पापा। तो इस तरह ये रोने का एक स्टाइल है,
क्योंकि जब तक कोई सुर में जितना सुंदर सुर में नहीं रोएगा तब तक बोलेंगे अरे ये इसका पत्थर दिल है, इसका उनके प्रति कोई प्रेम नहीं था। ये फिलोसॉफी है गांव में, इसीलिए रोना भी पड़ता तो सुर में रोना पड़ता है। ठीक है राकेश कुमार प्रभु जी, कुछ प्रोग्राम हो रहा है क्या वहां पर? इस तरह से है ना प्रभु जी, यहाँ राधा वन बिहारी जी का आज हम लोग मंदिर, आज जो है विग्रह लाए थे हम लोग, तो आज इनका हम लोग बर्थडे मना रहे हैं। आज मंदिर का हम लोगों का बर्थडे है, राधा वन बिहारी मंदिर। तो वही मॉल के जो मालिक है ना हम लोगों के, बोकारो मॉल में आज भगवान का वहां पर जो है अभिषेक करके और वहीं बर्थडे, तो वही सब तैयारी हो रही है, जब प्रसादम बन रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। आज जी प्रभु जी, चलिए तो उसी की गीता तैयारी माता में जी लगे हुए आगे बढ़िए। तो आगे क्या हुआ? जो सभी तो भगवान तो सांत्वना प्रदान कर रहे हैं एक एक। गीता माता जी हरे कृष्णा। हाँ किधर आपका ध्यान रहता है बताइए तो? नहीं, मैं उसमें घुस गई थी, हमारे माता पिताजी के बारे में सोचना शुरू कर दी थी। ओ अच्छा, उस समय का याद आ रहा है। हाँ तो आप तो हाँ रोए तो थे ही, क्योंकि उस समय तो उतना आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था, है ना? हाँ क्योंकि व्यक्ति हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। थी गीता माता जी से पूछिए ना, जब उनकी विदाई हुई थी तो अपने माँ बाप से छोड़ी थी तो रोती थी कि नहीं रोती थी? जरा माता ये तो जरूर माता माता जी जी, ये तो रोंगे। ये तो मेरी बहन की जब शादी हुई, ये तो नेचर, ये नेचुरल है, ये तो होगा ही। मैं खुद अपना लाइफ के बता रहा, 2014 में मैं इस्कॉन जीवन में आया। 11 मई को मेरी बहन की शादी हुई, 11 मई 2014, और 22 मई 2014 को मैं मायापुर आया ब्रह्मचर्य आश्रम। तो 11 मई का जो शादी हुआ, 12 मई के सुबह जो उसको ले जाएंगे, तो सच में मैं वहां पे रह नहीं पाया, मुझे दूर जाना पड़ा। दूर जाके अपने मन को भुलाया और घर आते आते देखा कि बहन वो मेरा जीजाजी, मतलब जो बारात लेकर आए थे वो सब ले गए। तो जरा देखिए ये जो रिलेशनशिप, ये बहुत दुख है, मतलब ममता स्नेह। इसीलिए तो कुंती महारानी आगे बोलेंगे कि प्रभु आप मुझे इस ममता स्नेह से का बंधन को काट दीजिए, अन्यथा इस भौतिक बंधन में मैं पड़ा रहूंगा, कभी भी आपके धाम में नहीं पहुंच पाऊंगी। ये कुंती महारानी बोलेंगे आगे। तो ये जरा देखिए, मैं बचपन से भक्ति करते आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बहन के प्रति मेरा कितना करुणा, कितना स्नेह, कितना ममता, एकदम हृदय का खींचा है। मैं वहां पे सच में मेरा रोना आ गया, आंखों से पूरा जर जर आंसू निकल रहे जब मेरी बहन चली जा रहे ससुराल। तो ये तो नेचुरल है। तो गीता माता जी भी रोई होगी, क्यों नहीं रोएंगे? सभी रोते हैं। प्रभु जी। जेंट्स लोग रोते हैं तो शादी के समय का तो उतना ये नहीं था, मतलब दिमाग नहीं था उस समय, छोटे से तो थे उस समय, 20 साल के थे, बाहर की दुनिया क्या है जानते नहीं थे। इतने वाले तो शादी हो रही है, सच में मिलेगा, ये खुशी था। लेकिन आगे क्या है ये इसका आभास ही नहीं था। वो तो प्रैक्टिकली सब चीज आभास हुआ था, दुख दर्द आया, ये था हमारी जिंदगी का। ठीक है, 20 साल में शादी हुई थी मेरी। कितना अब जब साल मेरी हुआ? माता का 20 साल में, 20 साल में, 20 साल 20। 20 साल कितना, किसका हुआ शादी हो? मेरा। आपका 20 साल शादी हो के हुआ ओनली? नहीं, 20वें साल में, मेरा 20 साल की मैं हुई तब शादी ओ हुई अच्छा थी। अच्छा अच्छा, ओ आपकी उम्र जब 20 साल थी, ठीक ठीक, अच्छा उम्र, अच्छा समझ गया। चलिए नंद किशोरी माता जी सुनिए, नंद किशोरी माता जी, नंद किशोरी माता जी पहले ध्यान से सुनिए। जब मैं बोलता हूं ना बहुत बोलती है, मैं आपको जब बोलूंगा पूरा ध्यान से सुनना है। 2 हेडफोन जो लगा हुआ है ना, जब बात करेंगे तो एक हेडफोन को खोल के यहाँ पर ऐसे बोलना है, क्योंकि आपका आवाज एकदम बेकार आता है, सच बता रहा हूं। 2, हाँ आप एक को खोलिए और मुंह के सामने लाइए, अभी बोलिए, अभी बोलिए।
पहले अनम्यूट कर लीजिए इधर। इधर बताइए। अमित तो है ही। नहीं प्रभु जी, हम कह रहे थे कि जेंट्स लोग रोते हैं ना तो उन लोगों को मतलब मुंह नहीं खुलता है। लेडीज लोग रोती है ना तो और लेडीज लोग का जल्दी मुंह खुल जाता है, इसीलिए सुर सुर करने लगती है। इसीलिए सुर करने लगती है। हाँ ये बातों बोले। हाँ ठीक, बहुत जेंट्स लोग कितना तकलीफ होगा, जेंट्स लोग को कितना तकलीफ होगा, मुंह नहीं खुलेगा और आंख से भी आंसू उतना एकदम लाल लाल आंख हो जाएगा, लेकिन उतना दर्द तो होती ही है, लेकिन वही है मुंह नहीं खुलता है। लेडीज लोग है तो उतना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मुंह खुल जाता है। खुलने के बाद वो जिसका जो सुर जाता है वो अपना सुर पकड़ लेता है। और यही ऐसा करना, ठीक है। जब बात करेंगे तो हेडफोन को मुंह के सामने लाके बात करना, और जब सुनेंगे तो दोनों को लगाना, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, अभी लगाइए, अभी हेडफोन लगाइए। जी प्रभु जी। अच्छा प्राणमोहन प्रभु जी, आपके सामने कौन है कि चूहा की तरह इंदुर बिंदुर कर रही है? बुलाइए तो कौन है, देखते हैं। ये क्या चूहा है क्या? बहुत दिन बाद भेंट हुआ। चूहा नहीं, चुईया है। चुईया है, अच्छा अच्छा, इसीलिए इसीलिए शेर के साथ है ना। आपका दादू कौन है? पूरा भयंकर शेर है, गब्बर। चलिए शेर के साथ रहेंगे ना तो चुई। चलिए गीता माता जी आगे पढ़िए। क्या बोलते हैं, दीक्षा पढ़िए तो इसको। हरे कृष्णा। पढ़िए माता। बोल रही मम्मी। प्राणमोहन प्रभु जी पढ़िए तो। प्रतिक्रिया। हरे कृष्ण। के कठोर नियमों तथा जीवों पर प्रतिक्रियाओं का नाम देते हुए हाँ, पढ़िए। सांख्यामास मुनिभिः हर्तबन्धु यश्चा चार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियां। हरे कृष्ण। ठीक है, अनुवाद और तात्पर्य को गीता माता जी को पढ़ने दीजिए। पढ़िए माता जी। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोक करता जनों को ढाढ़सा बंधाया। हरे कृष्ण। तात्पर्य। ढाढ़स बंधाया। ढांढस बंधाया। तात्पर्य। प्रकृति के कठोर नियम परम भगवान के आदेशों के अधीन है। वे किसी जीव द्वारा बदले नहीं जा सकते। सभी जीव निरंतर सर्वशक्तिमान श्री भगवान के अधीन रहते हैं। श्री भगवान ही सभी नियम तथा कानून बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। श्री भगवान के ये आदेश श्री भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केवल उनका या उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इससे सभी लोग भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखी हो सकेंगे। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम श्री भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाए तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम श्री भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम ना तो अपने आप को जानते हैं और ना ही भगवान को। जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो हम अपने आप को तथा श्री भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतः मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारणा। इस प्रकार यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से
अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के वश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के क्षणिक जीवन को स्थायी मान बैठते हैं और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह हम माया के सारे पर इस छद्म स्वामित्व के लिए रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साध समान से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है, क्योंकि ये मोहग्रस्त ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। संक्षेप में उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से अवगत थे और भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढाढ़स बनाया। तो हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण एवं जितने सारे ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे, सभी व्यक्तियों की जो शोकाकुर अवस्था अर्थात मतलब जो शोक, दुख, चिंता से जो घिरे हुए हैं, तो उन सबको इंस्पिरेशन जिसे कहा जाता है प्रेरणा, ढाढ़स, सांत्वना देने के लिए भगवान एवं जितने सारे ऋषि मुनि थे गंगा घाट पर, वो सभी उनको सांत्वना दे रहे थे। क्योंकि वाणी ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को किसी भी स्थिति से मुक्त किया जा सकता है। कभी कभी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो एकदम सुसाइड करने के लिए तैयार, लेकिन कोई एक ऐसा वर्ड बोल देते हैं कि उनका जीवन ही बदल जाता है। एक व्यक्ति भगवत गीता खरीदा था, भगवत गीता और कृष्ण बुक, तो जीवन भर वो शोकेस में रखा, ठीक है, कभी उनको पढ़ने के लिए कोशिश भी नहीं किया। तो एक दिन उनकी पत्नी के साथ उनका इतना झगड़ा हुआ, इतना फाइटिंग हुआ, तो उनकी पत्नी मायके चली गई झगड़ा करके। तो अभी घर में अकेला रहा। अभी ये पूरा प्लान किए पंखा में रस्सी लटका के झूलेंगे, ठीक है। तो अभी पूरा गले में ये रस्सी लिया, पंखा में भी झुलाया, स्विच जस्ट दबाने वाले ही थे तो उसके वो शोकेस में दिखा कृष्ण बुक, श्री कृष्ण बुक। तो कृष्ण बुक जैसे देखे प्रभुपाद का तो बोले कि चलिए मरना तो है ही, तो वो जो 200 रुपया हम खर्च किए थे उस बुक में, ग्रंथ में, जो एक भक्त आया था ब्रह्मचारी, उनसे हम लिए थे, तो थोड़ा देखते हैं उसमें क्या है। उसके बाद मरना तो आज ही मरेंगे, पत्नी जब मायके से रिटर्न आएगी ना, वो मेरा मरा मुख देखेंगे, तो इसीलिए पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि सब चीज का तो मैं भोग किया। मैं जितना कुछ जहां जहां टीवी खरीदा, एलसीडी खरीदा, लैपटॉप खरीदा, सबका यूज किया, लेकिन ये जो 200 रुपया देखिए पुस्तक को खरीदा हूँ, ग्रंथ को, कृष्ण लीला पुस्तक को, अभी तक इसका यूज नहीं किया। तो फांसी तो मैं लूंगा ही, कारण है अभी घर में, कोई बात नहीं, थोड़ा बंद करके उसको पढ़ लेते, ठीक है। तो वो क्या किया, अपने गले से फांसी को उतारा, स्विच को बंद किया और थोड़ा बुक को खोलने के लिए बैठा। तो इस तरह तिरनावर्त का उद्धार वाला चैप्टर वो पढ़ना चालू किया। तो पढ़ते पढ़ते प्रभुपाद वो विद्याधर वाला, वो जो विद्यापति का जो श्लोक है, वो चीज एक तात्पर्य में घुसा दिया। तात्पर्य मतलब कि विद्यापति ने कहा है, महान कवि विद्यापति ने कहा है कि ये जो भौतिक जगत में जो हम लोग को सुख मिलता है, वो एक मरुस्थल में एक बूंद पानी जैसा है। मरुस्थल में एक बूंद पानी का भरोसा क्या, यद्यपि जल है, एक जल, मान लीजिए एक मरुस्थल में अगर आपको एक बाल्टी पानी दिया जाए तो हो सकता है थोड़ा तृप्ति हो, भाई एक गिलास पानी पिया, एक बूंद पानी का क्या वैल्यू है मरुस्थल में। तो उसी प्रकार से परिवार से जो मिलता है जो सुख है ना, पत्नी से, बच्चे से, हो बाबा बाबा, काका काका, आमी पापड़ खाबो, तो ये जो बोलती बोलती, ये जो तोतली भाषा, ये जो बच्चे का प्यार, ये जो नाती का पेड़, दीक्षा मेरे, ये वो नातनी वातनी, ये जो प्रेम है ना,
ये सब मरुस्थल रूपी, ये जो हमारे भौतिक जिंदगी की मरुस्थल रूपी एक बूंद पानी जैसा, उसका वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। तो विद्यापति ने ये चीज बोला। तो वो जिस प्रभुपाद का जो कृष्णा बुक जो पढ़ रहे थे वो व्यक्ति जो फांसी लेने के लिए तैयार थे, कि विद्यापति का वो श्लोक जैसे उनको मिला कि परिवार से जो मिलता है हम लोग को सुख, वो मरुस्थल में एक बूंद पानी जैसा है। तो बोले हाय रे, मेरा पत्नी मेरे साथ डिवोर्स लेके मतलब फाइटिंग करके चले गए मायके में, और मैं उनके लिए फांसी लेना चाह रहा हूँ, वो कितना बड़ा है? हाँ, कृष्ण से बढ़कर है, वो कृष्ण का भक्त बन गया। तो ये जो वाणी है ना, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ही पावरफुल होता है, उनका व्यक्ति का जीवन को ही बदल दिया। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो शोकाकुर अवस्था में पूरे कौरव की जितने सारी स्त्रियां, कुरुक्षेत्र में तो उनका पति मरा, वो सब तो बचे हैं ना तो वो सब जो गंगा स्नान करके उठे, तो अभी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण और मुनि, सभी मुनिगण सबको सांत्वना प्रदान करे। देखिए ये आत्मा तो अमर है ही, भौतिक जगत का तो कोई अस्तित्व नहीं। इस तरह करके सबने मतलब एक एक करके इंस्पिरेशन प्रदान किए। तो ये वाणी का कमाल है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखे हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य है, हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान के प्रेमों में दिव्य सेवा कर सकते। मतलब जब हम लोग जो यहाँ पर है, अभी भी हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। और जब हम लोग इस शरीर से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, आत्मा भगवत धाम चला जाएगा, फिर भी आत्मा क्या करेगा? आत्मा वही कृष्ण की सेवा, क्योंकि जीवात्मा का धर्म ही है जीवेर कृष्ण, जीवेर स्वरूप ही कृष्ण नित्यदास। नित्यदास मीन्स नित्य सेवा करना, जीवात्मा का स्वभाव ही है, जीवात्मा इसी के लिए बनाया गया है। एक दिन जो आप लोग को उदाहरण दिया था चिमटा का, चिमटा मतलब जो कपड़े सुखाने वाला ये क्लिप, तो वो कभी कान में भी लगा सकते हैं तो उसमें दर्द आएगा, नाक में भी लग सकता दर्द। तो क्या वो चिमटा एक्चुअली किस लिए बनाया गया? कान में दबाने के लिए या नाक में दबाने के लिए? नहीं, वो कपड़ा सुखाने के लिए, कपड़ा दबाने के लिए। तो उसी प्रकार जीवात्मा जो है ना, जीवात्मा को बनाया गया है कृष्ण की सेवा करने के लिए, लेकिन जीवात्मा कृष्ण की सेवा करता नहीं, दूसरा कुछ करते हैं, नाक में कभी दबाते, कभी कान में दबाते, वो कपड़ा सुखाते नहीं। ठीक है, तो सबका एक उद्देश्य होता है। जीवात्मा का उद्देश्य क्या है? कृष्ण सेवा करना। वो क्लिप का उद्देश्य क्या है? कपड़ा सुखाना। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताया जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। तो दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के क्षणिक जीवन को स्थायी मान बैठते हैं, और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह हम माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते। हम इंडियन है, चाइनीज से फाइटिंग करेंगे, हम अफगानिस्तान पार्टी है, पाकिस्तान के साथ फाइटिंग। तो ये जो है ना भ्रामक शक्ति, माया की भ्रामक शक्ति व्यक्ति को भुला देता है कि उनका काम क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हमारे जन्म हुआ है, जन्म से पहले हम परमात्मा से क्या बात करते थे, गर्भावस्था में भगवान कृष्ण के साथ क्या बातचीत करते हुए आए थे। विश्वनाथ प्रभु वो गाना किस तरह है? भोजीब बोलियासी संसारे, वो मुझे याद नहीं आ रहा। भूलिया रहिले तुमी संसार भितरे, जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। मतलब गौरांग महाप्रभु बोल रहे कि जीव जागो गोरा चांद बोले।
हम सबको जगाना चाह रहे कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम भगवान का दास हो, लेकिन तुम यहाँ पर आके अपने आप को भूल चुके हो, इसलिए जागो, जागो जीव जागो। वो तो निद्रा घुमा, मतलब आप कितना दिन तक सोए रहेंगे ये माया पिशाचिनी के अंडर में, कि तुम भारतीय हो, तुम चाइनीज हो, तुम मुस्लिम हो, तुम यहूदी हो। ये माया का दलदल में कब तक रहोगे? अपनी पहचान करो, तुम जीव कृष्ण का नित्य दास हो। भजिब बलियासी संसार भितरे, भूलिया रहिले तुमी। मतलब भजिबो बोलिया से मतलब राधा कृष्ण की भजना करने की उद्देश्य से तुम इस जगत में आए, हमारे वैष्णवाचार्यों का कहना है, नरोत्तम दास ठाकुर। भूलिया रोहिले, भक्ति विनोद ठाकुर, भूलिया रोहिले तुमी संसार भीतरे, लेकिन तुम इस संसार में भूल के रह गए, मतलब पूरी तरह से मोहग्रस्त, पागल की तरह। एक सेकेंड मैं देख रहा हूं अगर वो गाना मिल जाए, क्योंकि मुझे याद आ रहा था, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी आपके पास भक्ति गीति संचलन है क्या? तो थोड़ा निकाल सकते हैं? नहीं, नाम हट्ट में शायद वो गीति है, नाम हट्ट परिचय ढूंढिए इधर। मैं देख, इधर तो नाम हट्ट परिचय मेरा नहीं है, मेरे गांव में है। जीव जागो, जीव जागो, गोरा ये चांद बोले। ये कार्तिक महीना में, ये कार्तिक महीना में गांव में लोग ये सुबह भोर, मतलब वो जो प्रातः काल में ये गीत देते हैं। लेकिन वो नामहट्ट परिचय में है प्रभु, नामहट्ट परिचय के उसमें वो जीव जागो जीव जागो। मैं देख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा डिस्प्ले भी करके दिखा दूं। एक सेकेंड, 2 मिनट लगेगा। हरे कृष्ण 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 नंद किशोरी माता जी, जब कुछ हम लोग वेटिंग कर रहे, कुछ सर्च कर रहे, उस समय आपको अनम्यूट करके हरे कृष्ण चालू कर देना चाहिए। कितना बोलूं आप लोग, क्योंकि मेरा तो 10 हाथ नहीं है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हाँ गाना मिल, चलिए मेरे साथ गाना शुरू कीजिए।
जीव जागो गोरा चांद बोले কত নিদ্রা जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে ভজিব বলিয়াসি সংসার ভিতরে ভজিব বলিয়াই সংসার ভিতরে ভিতরে ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার কোলে ভুলিয়া রহিলে ভুলিয়া গোবিন্দার ভরে अविद्यार भरे তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার তোমারে লইতে আমি तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतारा আমি আমি বিনা বন্ধু আর আমি কাছে তোমার আমি বিনা बिना বন্ধু আর बंधु आरे আছে चे তোমার तुम्हारा এনেছি ঔষধি মায়া পিসাচির লাগি আচ্ছা এনেছি নাসিবার ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি এনেছি नाची औषधि माया नसीब लागी হরি নাম মহামন্ত্র লো তুমি মাগি হরি हरि नाम মন্ত্র मंत्र लाओ तुमी मागी ভক্তি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া ভক্তি विनोद प्रभु करने चरणे पड़िया সেই হরি নাম মন্ত্র লো তুমি মাগিয়া এই হরি নাম মন্ত্র তুমি মাগিয়া জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে জীব जीव জাগো जागो জীব জাগো गोरा चंद बोले बोले কত নিদ্রা যাও মায়া পিসাচির কোলে কত নিদ্রা যাও माया हाँ तो इसका मीनिंग ये गाना का मीनिंग भक्ति विनोद ठाकुर ये रचयिता कौन है ऑथर भक्ति विनोद ठाकुर गीतावली बुक का नाम है गीतावली लैंग्वेज बंगाली तो जीव जागो गोरा चांद बोले कोतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले मतलब लॉर्ड गौरांग महाप्रभु इज कॉलिंग वेक अप स्लीपिंग सोल महाप्रभु बुला रहे सबको कि सभी जागो 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 वेक अप स्लीपिंग सोल हाउ लॉन्ग यू विल स्लीप इन द लैप ऑफ द विच कॉल्ड माया आप माया रूपी डाइन के गोद में कब तक सोओगे हे जीव
उठ जाओ, जाग जाओ। You have forgotten the way of devotional service and are lost in the world of birth and death. आप भक्तिमय सेवा भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन को छोड़ दिए और इस भौतिक जंजाल में आके पूरी तरह से गिर चुके हैं। I have descended just to save you. मैं इस जगत में अवतरण हुआ एकमात्र और एकमात्र, other than myself you have no friend in this world. मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें रक्षा करने के लिए आया हूँ। मेरे जैसा दूसरा कोई मित्र तुम्हें इस संसार में नहीं मिलेगा। I have bought the medicine that will wipe out the disease of illusion from you which you are suffering. मैं तुम्हारे लिए किस तरह का मेडिसिन, एक मतलब दवा लेके आया हूं कि तुम्हें इस माया रूपी जंजाल से जो दुख कष्ट उठा रहे हो, यहां से तुम्हें मुक्ति मिलेगा। टेक दिस महामंत्र हरे कृष्णा। आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, आई फॉल एट द लॉर्ड्स फीट। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में शरणागत हूँ। हैविंग टेकन दिस महामंत्र, मतलब मैं चैतन्य महाप्रभु का ये जो महामंत्र, ये गोलोक वृंदावन से लाया तुम्हारे लिए। ये गाना शिल प्रभुपाद भी गाए हैं, इसको थोड़ा सुनते हैं। सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा? हाँ, सुनाई दे रहा है। Frango de padaria Seara, sabor de domingo. Todos os dias. सुनो, यही सबसे अच्छा है। सुनाई दे रहा प्रभु जी? जीव जागो, जीव जागो, गोरा चाँद बोले। जागो जीव जागो, गोरा चाँद बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चाँद बोले। कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। जीव जागो गोरा चाँद बोले। ভজিব বলিয়া এসে সংসার